पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। उपस्थित विद्वत वृंद, धर्मानुरागी सज्जन वृंद, आज आप सबको विदित है कि स्वामी करपात्र जी महाराज की जन्म जयंती है श्रावण शुक्ल द्वितीया को। इस भारत भूमि ने समय समय पर ऐसे ज्ञानियों को, ऐसे महात्माओं को, ऐसे विद्वानों को, ऐसे पथ प्रदर्शकों को प्रसूत किया है जिन्होंने अपने जन्म से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से, अपने उद्बोधन से संपूर्ण भारत की संस्कृति को, भारत की पहचान को संपूर्ण विश्व में स्थापित किया है। उसमें एक महान विभूति के रूप में थे स्वामी करपात्री जी महाराज। 1907 में उनका जन्म हुआ प्रतापगढ़ जिले में, और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के बाद तो काशी में धर्म संघ की स्थापना, और बिना गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा की भारत को शिक्षित नहीं किया जा सकता, शास्त्रों की रक्षा नहीं की जा सकती, तो धर्म संघ शिक्षा मंडल की स्थापना, और 1966 के गोरक्षा आंदोलन से लेकर के रामराज की स्थापना, ये ऐसे कार्य हैं कि भारतीय संस्कृति जो आज जिस रूप में हमें दिखाई पड़ रही है, उसमें यदि किस महान विभूति का अनुपम योगदान है तो वे हैं पूज्य श्री करपात्री जी महाराज। शायद लोगों को पता हो न हो कि इन वाक्यों के कौन है उद्घोषक, लेकिन दक्षिण भारत, अंडमान निकोबार से लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिकापुर से मणिपुर तक भारत में जब कहीं यज्ञानुष्ठान होते हैं तो एक स्वर में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये जो 6 वाक्य हैं, इन वाक्यों के उद्घोषक थे पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, और संपूर्ण भारत में इन वाक्यों की घोषणा होती है। ऐसे उस महान विभूति के 118वें जन्म जयंती अवसर पर श्री विद्या साधना पीठ में यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें विद्वत सत्कार, स्वामी जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा और योग आगम की विशिष्ट पत्रिका का लोकार्पण, ये सब कार्यक्रम आयोजित हैं। विश्वविद्यालय से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, डीएवी कॉलेज से, आर्य महिला से, बसंत कन्या महाविद्यालय से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से, दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ से, और काशी के अनेक विद्यालयों के विद्यार्थी एवं विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन कर एवं स्वामी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। श्री मृत्युंजय जी वेद पाठ करेंगे। हरि ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। संवदन्ते वदन्ते संवदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते संवदन्ते सोमेन वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह सोमेन सह सोमेन सोमेन सह रात्म्या सह सोमेन सोमेन सह रात्म्येति रात्म्या यस्मै कृणोति
कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति ब्राह्मणो ब्राह्मणः कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति ब्राह्मणः कृणोति ब्राह्मणो ब्राह्मणः कृणोति कृणोति ब्राह्मणस्तन्तं ब्राह्मणः कृणोति कृणोति ब्राह्मणस्तं ब्राह्मणस्तन्तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तं राजन् राजोस्तं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्तं राजन् तं राजन् राजोस्तं तं राजन् पारयामसि पारयामसि राजोस्तं तं राजन् पारयामसि राजन् पारयामसि पारयामसि राजन् राजन् पारयामसि पारयामसीति पारयामसि ॐ दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया वैरिवो भूतं यथा नेत्रया यः साक्षात् एवाद्वयम् यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये मंगलाचरण के बाद अब क्रम है मंचा। मैं इसके बाद में श्री राजेंद्र सिंह स्वागत करूंगा। मैं डॉक्टर अपूर्व चतुर्वेदी को आज अत्यंत आनंद का विषय हम इस दिव्य समय पर इस मंच को प्रणाम मैं करता हूँ और सभा के विराजमान सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए सभा के अध्यक्ष आचार्य महामहोपाध्याय प्रोफेसर हृदय सम्मान उपाध्यक्ष आचार्य शर्मा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम में पधारे। मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री हिमांशु कुमार जी जो अतिरिक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन, आपका अपर नाम दीक्षा नाम कल्याणानंद नाथ है। मैं आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ विभाग के पूर्व अध्यक्ष और कला संकाय के संकाय प्रमुख आचार्य जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं डिग्री कॉलेज, आर्य महिला पीजी कॉलेज इत्यादि अन्य संस्थाओं से आए हुए महनीय विद्वानों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जब भी आज के 2-3 वर्ष पहले भी ये कार्यक्रम प्राय होते रहे यहाँ पे, इधर कोरोना काल के बाद से शायद ये कार्यक्रम बीच में स्थगित था, उसके पहले भी कार्यक्रम प्राय हुआ करता था और फिर इस बार फिर से यह कार्यक्रम आचार्य प्रकाशानंद नाथ जी हमारे इस सभा के इस आश्रम के वर्तमान अध्यक्ष, जिनके देख रेख में हम सभी यहाँ पे श्री विद्या की उपासना में प्रवृत्त हैं, ऐसे आचार्य की देख रेख में यह कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हुआ। अभिनंदन मैं करता हूँ। आपको बताऊं, सप्तशततमे वर्षे सप्तमे मासी सप्तमी रात्रि विमलती नामा नरानाम नृत्यक्रमः। हमारे इस सभा के जो अध्यक्ष हैं आचार्य हृदय शर्मा जी, उनके बारे में ये कहना है
77 वर्ष के 7वें महीने की 7वीं रात उसको बोलते हैं धीव्रत नाम की रात है। और जो भी व्यक्ति उसको पूरा कर ले वो देवतुल्य होता है, ब्राह्मण शरीर में है और भी महत्व का है। और बड़े ही वेद के अध्यक्ष हमारे ऐसे महनीय आचार्य हरिधर शर्मा जी को हम पा करके अत्यंत धन्य है। और यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर आगे प्रवृत्त होगा ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। इस क्रम में फिर से पुनः आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आचार्य श्री किशोर मिश्र जी के बारे में मैं कहूँ, होता क्या है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है क्रम में विषय का चयन करता है, शास्त्रों का चयन करता है, अध्ययन करता है और अध्ययन करके समाज में नाम करता है। इस तरह की बातें होती है भारत में प्रायः जब देखा जाता है, शास्त्र को चुनते हैं हमको पढ़ो। तो ऐसे आचार्य श्री किशोर जी को वेद ने चुना कि आप हमको जो है आप पढ़िए। यमई वैश्य भुजते देने लभ्या नायम आत्मा प्रचय लभ्या। तो ऐसे लोग, तो ऐसे महान मनीषी आचार्य श्री किशोर मिश्र जी को मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ और बहुत भावुक हूँ। उस क्रम में कई बातें सोच रखा है, कितना निकलेगा नहीं निकलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब बातें बुद्धि में थी बात। आचार्य जो है आचार में रहते हैं, आचार ग्रहण करते कराते हैं। और कहीं अगर फंसता है व्यक्ति आचनोति अर्थान, अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो आचनोति अर्थान अर्थ चुन करके देना है समाज को। और कहीं हम लोग फंसते हैं विश्वविद्यालय प्रपंच में तो आचनोति बुद्धि में दीवार बुद्धि भी देते हैं, ऐसे ऐसे चल निकल जाते हैं। वैसे आचार्य श्री किशोर मिश्र जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं फिर से मैं कहूंगा हमारे आचार्य इस संस्था के अध्यक्ष आचार्य प्रकाशानंदनाथ जी के बारे में मैं क्या कहूं। सन 95 जमाने को मेरे पितामह ने कहा कि घर में दीक्षा नहीं होती, दीक्षा घर में होगी तो होता है घर में आचार्य हो गया, अपना गुरु हो गया तो अवहेलना हो सकती है, बहुत पास रहने से अति परिचय हो गया। तो उस उन्होंने कहा घर में सब मोक्ष में रहते थे, सौदेव के गवाह है, वहाँ सालों में 150 संस्थान भी चलता था। कामेश्वर जी वहाँ पे संस्कृत भाषा सिखाते थे, डूब दिया प्रसाद दिया, फिर तीसरे दिन आया तो देखा कि लड़का जो है ये मान नहीं रहा है और किसके घर के हो, तो हमने बताया ऐसा ऐसा। तो हमको उस समय त्रिशती और ये सब कंठ कर रखा था। हम प्रतिदिन संध्या जो करते थे, संध्या के क्रम में प्रातः 4 त्रिशती, मध्याह्न में 4 त्रिशती पाठ और सायंकालीन 4 त्रिशती पाठ। तो प्रश्न हो गए क्यों 4 करते हैं? तो धर्म अर्थ का मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए 4 सुबह 4 दोपहर 4 संध्या को ऐसा करके करते हैं। तो वो गुरु जी को सुनाना शुरू किया, बोले ऐसे नहीं बोला जाता इसको, ऐसे नहीं बोला। फिर बाद में कुछ प्रभावित हुए, जैसा भी हुआ हो, कृपा हुई, फिर बुला करके उन्होंने फिर दीक्षा दी। तब से संबंध। और उस क्रम में जब मैं वहां आता था तो वहां बंदर बहुत होते थे, उधर जाने में भी दिक्कत, डर लगता था लोगों को। आप लोग कमरे ऊपर थे और कमरे में लाइट जलती थी और लाल वस्त्र पहन करके हमारे आचार्य प्रकाशानंदनाथ जी, जिनको हम लोग गोपी भैया कहते हैं, ये बैठ करके इतनी उपासना सबसे। मैं तो नहीं समझता कि काशी में ऐसा कोई आचार्य हो जो कि हम हमारे देख रहे हैं। पहले बहुत तो आचार्य अपने कृपाल स्वामी तो उन लोगों का कहना ही नहीं, लेकिन उस परंपरा में इतनी उपासना करना हमने अकेला किसी को देखा तो आपको देखा कि आप उपासना करते थे आप। और अत्यंत, और गुरुजी जो थे, गुरुजी अत्यंत निश्चित रहते थे इन पर। पूरी महापूजा, इतना अभ्यस्त महापूजा, ऐसी महापूजा हम लोग संपर्क हम लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा व्यवस्थित इतना स्पष्ट महापूजा के क्रम पात्रा साधन फटफट करना, अर्चन करना बड़े विधि से, तो अत्यंत भाव बहुत बन गया आपके प्रति। और फिर उसके बाद धीरे 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 गुरु से दीक्षा हुई, पंचदशी दीक्षा हुई, सब बातें हो गई। जब गुरु जी बीमार पड़े तो उस क्रम में आपने हमसे कहा कि पतंजलि जी, गुरु जी बीमार है, आपको कुछ ऐसा करना होगा। तो यहाँ गोपाल जी बैठे रहे, तो गोपाल जी थे और जयकृष्ण दीक्षित, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति को इकट्ठा करके यहाँ पे गुरु से हम लोगों ने अभिषेक किया। और गुरु जी भक्ति थे वहाँ हॉस्पिटल थे, तो भक्ति थे। और आप आश्चर्य करेंगे, प्रोफेसर के.डी. त्रिपाठी जी कभी वहां जाए कभी यहाँ आए, यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। तो आपके चाचा जी थे आयुर्वेद के आचार्य है, तो उन्होंने वो गुरु नया बना करके काट करके उसका रस निकाला
कलश निकाल करके और हम लोग फिर अभिषेक में लगे और एकादशी रुद्री हुई बड़े विधि से और सत्य फल हुआ। वहां पे स्पंदन नहीं था गुरु जी के शरीर से, सब लगे थे, मशीन उतर लगे थे। लेकिन जब पाठ शुरू हुआ, अभिषेक शुरू हुआ और आधा अभिषेक अभी हुआ ही है, तब से पीढ़ी त्रिपाठी जाके जब गए वहां हो गए, देख करके आगे कहा कि पहली बार देखा गुरु जी स्पंदित हो रहे हैं, हाथ पैर उनके हिलने लगे, सब बातें होने लगी। तो इस क्रम में फिर गुरु जी स्वस्थ हो गए, तो बाद में यहाँ पे सत्यजीत का ये कार्यक्रम बना। तो इस तरह का संबंध इस संस्था से, और बाद में दीक्षा हमारी छोटी रह गई थी, तो आचार्य श्री ने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर और आपके चरण में भी हमने कहा कि आगे की दीक्षा बढ़नी चाहिए। तो आपने कहा आइए, 2-3 वर्ष आपने बड़ी बड़ी परीक्षा ली हमारी, परीक्षा ली कि वास्तव में कुछ ऐसे ही है कि हवाबाजी है। तो इन्होंने सब देखा जाएगा, तो इनको कुछ जैसा भी लगा हो तो इन्होंने बुला कर आगे की दीक्षा का चरण आपने बनाया, तो हम आपके बड़े आभारी हैं। और गुरु पुत्रेश वाली बात तो अपनी जगह है, सीधे सीधे गुरु भाव। तो ये बहुत दिन बाद ये कार्यक्रम हुआ और विधिवत 3 दिन त्रिदर्शी कार्यक्रम चल रहा है। 3 दिन से यहाँ पे अर्चन पूजन, हमारा इनका बहुत परिचय नहीं है। इनको लगता होगा कि ये तो अपरिचित है, मेरे बारे में क्या बोलेगा आदमी, लेकिन इनको नहीं मालूम, इनकी बड़ी प्रशंसा यहाँ हम सुनते रहते हैं। हम और आचार्य सरकार के पास बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं और ऐसे तर्क से रखते हैं कि वो बात प्रायः अगर 100 बात रखा इन्होंने तो 90 बात 95 बात स्वीकार कर ली जाती है। ऐसे आचार्य हिमांशु जी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये शिविर में आप निष्णात हैं, ये अपने आप में बड़ा भारी है और ऐसे ही अधिकारी लोग रहे तो देश अच्छा चलेगा। तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस सभा में विराजमान हमारे ऋषिदेव जी आचार्य जी बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ के वरिष्ठ आचार्य रहे हैं। हमारे गोपाल जी आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, आचार्य श्रीनिवास ओझा जी यहाँ बैठे हुए हैं, हम जिनका नाम जानते हैं सबको बहुत बहुत। और संपूर्ण विश्वविद्यालय से हमारे गर्ग जी आए हुए हैं, विजय शर्मा जी बैठे हुए दिख रहे हैं, और हमारे प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी पूर्व विभागाध्यक्ष और भावी संकाय प्रमुख। अगर मैं नहीं कहूँगा तो समस्या हो सकती है, इसलिए उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। भावी संकाय प्रमुख आचार्य हरीश्वर दीक्षित जी बहुत आत्मीय व्यक्ति हमारे, हमसे बेसी उनको कोई जानता और उनसे बेसी हमको, मतलब वो भी हमको बहुत जानते हैं, वे भी हमको बहुत जानते हैं, आत्मीय है हम लोगों का संबंध। वैसे आचार्य दीक्षित जी और भी बहुत लोग यहाँ से बैठे हैं। सबका हमारे देखिए कात्यायन जी आ गए वेद विभाग से, श्री राम जी आ गए मीमांसा विभाग से, विजय शर्मा जी बैठी है, बहुत से लोग यहाँ। और हमारे अभी एक सभा में सुबह हम लोग 9 बजे से लेकर के और करीब 2 बजे तक सभा चली, उसमें हमारे आचार्य बलराम पांडे जी थे, तो वहाँ पे भी बहुत बोलने का अवसर रहा। तो इतने ही बोल करके अपने वाणी को विराम देता हूँ और सबका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूँ। जिनका नाम नहीं ले सके क्षमा करेंगे। एक क्रम में जरूरी कहना है कि आप सभी ये ऐसी सभा हमेशा चलती रहे, ये सभा जो है दीर्घायुष्य संपन्न हो, उसके लिए एक मंत्र पाठ करके हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अग्निरायुष्मान समनस्पति विरायुष्मान तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि। हमारे शेखर जी यहाँ बैठे हुए अभी देखे। ब्रह्मायुष्मत् ब्राह्मणैरायुष्मत्तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि। यज्ञ आयुष्मान च दक्षिणाविरायुष्मान तेन त्वायुषायुष्मन्तं करोमि। सबसे आगे की पंक्ति में आचार्य सदाशिव द्विवेदी जी बैठे हुए हैं। श्रावण मास चल रहा है, हमारे उपेंद्र त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। इस कार्यक्रम के संचालक हमारे सरदेंदु जी हैं, जो अत्यंत करीब का होता है उसको आदमी सोचता है कि हमारे करीब के दूर वाले को किया जाए। तो इस क्रम का तो सबका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। को मिलता था तो हम लोगों ने लंबे समय तक उसका आस्वादन लिया है। अब फिर करेंगे। अब इसके बाद क्रम है, हम उपस्थित तो सब यहाँ हैं, लेकिन अब जानते भी हैं, लेकिन श्री विद्या साधना पीठ जो है इसके बारे में आचार्य जिनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है स्वामी दरबार जी महाराज, और जो आज पुरस्कार जिनको दिया जाना है और उस पुरस्कार की क्या परंपरा है, इन सभी विषयों को जानने की जिज्ञासा हमारी है और हमें जानना भी चाहिए कि हम किस लिए यहाँ उपस्थित हैं, क्या कार्यक्रम है। तो इन समस्त विषयों के उपस्थापन के लिए संक्षेप में मैं पूज्य गुरुवर
एवं इस कार्यक्रम के संयोजक पूज्य गुरुवर प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी को आमंत्रित करता हूँ या अपने उद्बोधन से हम सबों को अनुग्रहित करें। पूज्य गुरु चंद्रकम परामित सरोवरोदित सरोज सद्रोजशम भजामि शिरसि स्थितं गुरुपदारविन्दद्वयम्। आज के इस सभा में इस पीठ के हमारे पूज्य आचार्य श्री प्रकाशानंद नाथ जी महाराज, इस सभा के अध्यक्ष मेरे अग्रज एवं अभिभावक आचार्य शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि और श्री विद्या के परम उपासक, हम लोगों से अधिक उसके बारे में देखें और अधिक तार्किकता से श्री विद्या की साधना को अर्जित करने और छात्र बंधुओं श्री विद्या की साधना में उपासिकाएं यहाँ सम्मुख हैं, सबसे अभिवादन करते हुए मुझे निर्देश है, जिसकी आज जन्म जयंती है, आविर्भाव दिवस है स्वामी जी महाराज, उनके बारे में हम लोग कुछ और ज्ञान प्राप्त करें। बताया गया 1907 में उनका आविर्भाव हुआ और उसके बाद 19 वर्ष में उन्होंने देह त्याग कर दिया। 40 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया काशी में ही, और तब से वो जो उनका नाम था पुराना, जो यहाँ लोग हैं उनके इतिहास में स्मरण में रहना चाहिए। हरिनारायण ओझा जी उनका नाम था और संन्यास के बाद उनका नाम आदरणीय हरिनारायण सरस्वती जी हुआ। 1940 में उन्होंने धर्म संघ की स्थापना की, उसके बारे में, उसकी पीठिका के बारे में बताया। और लेकिन सनातन अस्मिता का जो पुनर्जागरण है, हमारी सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। महाराज जी ने उसका अनुभव किया और उस सनातन अस्मिता की, हमारी भारतीय संस्कृति की पुनर्जागरण की स्थिति को उन्होंने देश के सामने रखा और उसके लिए क्रियात्मक सारा जितना भी प्रकल्प था उन्होंने उसको प्रारंभ किया बड़े उत्साह से। होता यह है संन्यास ग्रहण के बाद कि लोग आध्यात्मिक चेतना में ही अधिक उन्मुख हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने सारा समाज भी था, सारा भारतवर्ष भी था, सनातन धर्म भी था, और इसके लिए उन्होंने यावत जीवन प्रयास किया। धर्म संघ की स्थापना उसी का एक अंग थी। उसके बाद वैसे शिक्षा पद्धति हो और भारतीय संस्कृति की जो चार स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन सबके लिए उन्होंने अलग अलग प्रयास किए। धर्म की दृष्टि से तो हम लोग जानते ही हैं, वेदो विरो धर्म मूलम, वेद पर ये उसके लिए उन्होंने प्रयास किया। और अभी भी उनकी ये दूरदृष्टि थी कि मार्क्सवाद जो उसमें बहुत अधिक था वो विश्व के समाज के लिए उचित नहीं है, और उसका उन्होंने खंडन किया। और आज वो चला गया, मार्क्सवादी जो अवधारणा है अर्थतंत्र की, वो आज सारे विश्व से लुप्त हो गई, विशीर्ण सी है, अब वो युग समाप्त हो गया। तीसरा पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ है, उसके लिए उन्होंने रजनीश के ग्रंथ के खंडन को चुना और उसके माध्यम से भारतीय काम पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए, भारतीयों को भी एक आवश्यक है, प्रत्येक प्राणी के लिए अपरिहार्य है, उसकी स्थापना। और धर्म के लिए तो उनका जीवन समर्पित रहा, जो हम लोग जानते हैं, धर्म सम्राट उनको कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है कि किसी भी पीठ के शंकराचार्य हों, धार्मिक अपने निर्देशों के लिए गणपात्री जी महाराज के आदेश की अपेक्षा करते थे।
बहुत से शंकराचार्यों को तो वो तो उनके दीक्षा प्राप्त शिष्य ही थे, लेकिन जो नहीं भी थे वो भी उनको अगाध श्रद्धा उनके प्रति रखते थे और धर्म के लिए चरम, बाकी तो और अनेक ग्रंथ हैं उनके, लेकिन उनका ये मानना था वेद प्रमाण मीमांसा चातुर्वर्ण संस्कृत विमर्श इत्यादि उन्होंने ग्रंथ लिखे, लेकिन धर्म का जो मूल प्रमाण है भारतीय संस्कृति में वेद, उस पर भाष्य उन्होंने प्रारंभ किया और वो भाष्य वेदार्थ पारिजात के नाम से है, पर उनका भाष्य है। और मैं समझता हूं कि औरों ने भी बहुत काम किया भारतीय दार्शनिक दृष्टि से भी, राम मोहन राय वगैरह इत्यादि ने हो गई। ये सब एकांगी दृष्टियां थी। महाराज जी ने पूरे वेद के संपूर्ण पुराण इत्यादि उनकी जो वेदांत पारिजात भाष्य है उसमें कुछ कार्य करने का मुझे भी अवसर मिला था। आलोड़न उसमें प्रस्तुत किया गया है और उसके साथ साथ आगम के भी ग्रंथों का उसमें निर्देश है। उसकी चिति का जो प्रकरण है वो सब हमारी श्री विद्या के आगमिक साधना से ओतप्रोत है। सारा चित याग का उन्होंने उस आदि यज्ञ पक्ष में भी व्याख्यान किया और फिर उसके बाद उसकी आगमिक दृष्टि का भी विश्लेषण किया। ये विशेषता है। लोग समझते हैं कि भ्रम को उन्होंने सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया अपने वेद भाष्य में और दोनों धाराओं को एक साथ, धारा क्या है वो तो एक ही संस्कृति है, एक ही शास्त्र है, एक ही मूल है, उन सबको विश्व के सामने प्रतिष्ठित किया। और महाराज जी धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष के लिए तो सारा जीवन उनका था। अमर्थ और परमार्थ इत्यादि जो उनके ग्रंथ हैं वो उस वेदांत की चरम सीमा तक व्यक्ति का मार्ग निर्देश करते हैं। और इसके साथ साथ ये तो हो गया, पर वो अत्यंत भक्ति से परिप्लुत हृदय वाले थे। एक मास मैंने सुना है, देखा भी, एक बार श्रवण किया। ये इसलिए आवश्यक है कि यहाँ बहुत से ऐसे भक्त होंगे जिन्होंने उनका दर्शन भी किया होगा, उनके व्याख्यानों को भी सुना होगा, उनका आशीर्वाद भी ग्रहण किया होगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने केवल दर्शन ही किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने दर्शन भी नहीं किया होगा और वो केवल नाम मात्र उनका आदि जानते होंगे। उनके लिए ये बहुत आवश्यक है और वैसी संख्या ज्यादा है क्योंकि 118वां उनका आविर्भाव दिवस है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैंने उनका दर्शन भी किया, बाल्यावस्था में उनके अनेक व्याख्यान भी सुने। भले ही वो सब सिर के ऊपर से चले गए, लेकिन फिर भी मुझे वो अवसर याद है जब संस्कृत विश्वविद्यालय में 9 दिनों तक उन्होंने दर्शन पर व्याख्यान किए, अनेक विभिन्न दर्शनों पर, जैन, बौद्ध, और उसके बाद एक दर्शन। पहले दिन जो व्याख्यान होते थे, जगन्नाथ उपाध्याय जो उसमें बौद्ध दर्शन विभागाध्यक्ष थे, आते थे, नीचे बैठते थे और व्याख्यान सब लोग सुनते थे। बद्रीनाथ शुक्ल जी थे और पंडित गौरीनाथ शास्त्री जी कुलपति थे और ऐसे ऐसे विद्वान थे वहां अपने अपने क्षेत्र के वरिष्ठतम। और इस तरह सबसे अंत में वेदांत का किया और इस प्रकार तब वेदांत वालों को ये हुआ कि नहीं, पुराने जो क्रम है भारतीय दर्शनों की परंपरा का जो क्रम है, ये उनकी विलक्षण प्रतिभा थी। पुरस्कार भी मिला है इसी पीठ से। अच्छा, इसी पीठ से पुरस्कार भी मिला है। तो वो भक्ति रसार्णव जो है वो की भक्ति रस की पूरी प्रतिष्ठापना उन्होंने अपने उस ग्रंथ में की, साहित्य शास्त्र के लिए की। और उसके बाद आगम के लिए तो हम लोगों के परमार आते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी आदरणीय दत्तात्रेयानंदनाथ महाराज जी जो हैं वो उनके परम भक्त शिष्य थे। और मैंने उन्हीं से देखा कि गुरु जी के न रहने पर भी इतना वो उनके प्रति भक्तिमान रहते थे कि जरा भी विचलन नहीं होता था इन कार्यक्रमों में। गुरु जी के आविर्भाव के समय, आविर्भाव के अवसर पर या जो भी कार्यक्रम हो उसमें बड़े भाव से, भक्ति से, कोई आए या नहीं आए, लेकिन उनका पूरा
पूरी निष्ठा से वो यहाँ पर आयोजित करते थे हमारे गुरु जी। उन्होंने राजस्थान में हमारे गुरु जी का आविर्भाव हुआ और उसके बाद वो कलकत्ता गए और फिर वहाँ पर अपने सारे लौकिक कार्यों को पूर्ण करने के बाद 1983 में वो काशी गए। उसके पहले महाराज जी से उन्होंने शायद 1903 की साधना की और किया। बड़े बड़े आचार्य जो शास्त्रों की जो इस लौकिक सीमा है इसमें आबद्ध थे, उससे हटाकर उन सारी मर्यादाओं को एक और रख करके भगवती के प्रति चरम लक्ष्य की साधना के लिए उनको प्रवृत्त किया। सोचने का क्रम बदल गया। आध्यात्मिक चेतना के स्तर में वो लोग अपनी अपनी दृष्टि से उपासना की। मुरली मनोहर जोशी जी थे और चतुर्वेदी जी थे, चतुर्वेदी जी थे, और उन्हीं में से एक छोटा सा शिष्य मैं भी रहा हूँ गुरु जी का। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे दीक्षा दी। पहले मोक्ष भवन में उनकी बात मुझे यहाँ बुलाकर दी। और लौकिक भौतिक आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। सबके पास बहुत सी भौतिक आकांक्षाएं होती हैं, उन्हें भी चाहिए जब यहाँ आए हैं तो इस संसार में। लेकिन उन आकांक्षाओं के रहते हुए भी आनंद का अनुभव, अपने में तृप्ति का अनुभव, अपने में सुख का अनुभव केवल इस उपासना से ही हो सकता है, जो इस पीठ का प्रमुख ध्येय है। अभी आचार्य गोपी भैया जी हम लोग प्रेम से कहते हैं, प्रकाशानंदनाथ जी महाराज, यही धारणा है कि इस पीठ की स्थापना उपासना के अनवरत क्रम के लिए हुई है, नियमित क्रम के लिए हुई है। उस उपासना की पद्धति में किसी प्रकार का विच्छेद न हो, किसी प्रकार का शैथिल्य न हो, ये इसका प्रथम उद्देश्य है। इस पीठ का कोई बहुत ज्यादा प्रचार की आवश्यकता नहीं, कोई प्रसार की आवश्यकता नहीं, केवल ये इस पीठ की विशेषता है। अन्य भी पीठ हैं लेकिन उनके और भी और लक्ष्य रखते हैं, लेकिन इसका लक्ष्य यही है। हाँ, और उसके साथ साथ जब गुरु जी आए यहाँ वाराणसी, और अनेक लोगों ने उसके लाभ अनुभव किए हैं, भौतिक लाभ भी और आध्यात्मिक लाभ भी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरी जो यहाँ की पीठ की विशेषता है वो आगम के ग्रंथों का प्रकाशन, आगम की पद्धतियों का प्रकाशन। श्री विद्यारण्य तंत्र का भाववृत्ति सहित गुरु जी ने उसकी भाववृत्ति की और बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उसका प्रकाशन यहाँ से हुआ। जो इस पद्धति उपासना क्रम के आकांक्षा रखते हैं उन सब के लिए वो यहीं से सुलभ होती है। गुरु जी की तो बात ही क्या थी, अनेक लोगों ने उनका अनुग्रह प्राप्त किया, देश के राष्ट्रपति तक के सम्मान उनको प्राप्त हुए, लेकिन उन सब से निर्लिप्त रहकर वो केवल भगवती की उपासना में रहते थे। और जैसा बताया पतंजलि जी ने कि उस क्रम को और अधिक परिपुष्ट रूप से गोपी भैया ने धारण किया है। सारे और दूसरे कार्यों से निर्लिप्त होकर केवल उपासना की श्रेष्ठता सबको प्राप्त हो। एक श्री विद्यामंत्र महायोग पत्रिका भी हमसे प्रकाशित होती है आगम की, बहुत उत्कृष्ट लेख में आते हैं, और पंचाशिका है। इन सब का प्रकाशन गुरु जी ने उनका अनुवाद किया है, उन सब का प्रकाशन यहाँ से होता है। और भी आगम के नए ग्रंथों का, नई पद्धतियों का प्रकाशन यहाँ से होता है, जिससे सारी जनता के लिए, सारे आस्तिक बंधुओं के लिए इस विद्या का लाभ प्राप्त हो और इससे आदि भौतिक, आदि दैविक और अंततः आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकें। यह इस पीठ का महत्व है, इस पीठ का वैशिष्ट है। और मैंने बहुत जगह देखा है इस तरह के क्रम से इतनी निरंतराय उपासना के क्रम वाला कोई पीठ मुझे इस प्रकार का दिखाई नहीं दिया, जो सारे प्रदर्शनों से विरत हो, सारे प्रकार के प्रचार से विरत होकर यहाँ पर केवल भगवती की आराधना होती है। मैं इस पीठ को निरंतर प्रणाम करता हूँ, हमारे आचार्य को प्रणाम करता हूँ और सभी आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि महाराज जी के जो ग्रंथ हैं, कृपात्री जी महाराज के, जिसकी जिस
क्षेत्र में रुचि हो उन ग्रंथोों को अवश्य पढ़ें। वेद भाष्य पढ़ने में बड़ा दिमाग लगता है। मेरा भी दिमाग खाली हो गया कुछ ही अंश में, बाकी पूरा पढ़ना तो बहुत महत्व की बात है। लेकिन और जो ग्रंथ हैं हिंदी में भी बहुत हैं, उन सब का अवलोकन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति का जो उसमें जो अत्यधिक रुचि और अधिक वैशिष्ट्य से उपासना के क्रम में परिनिष्ठित हैं, उनके लिए गुरु जी अपने गुरु जी के नाम से षोडशानंद संभवतः मुझे भी मिला है, ये कहना कोई बहुत तो नहीं है, लेकिन आज जो पुरस्कार दीपक जी को मिल रहा है ये बहुत परिनिष्ठित सम्मान है। मैं ईश्वर को अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। स्वामी कृपालु जी महाराज के बारे में मैं सुन रहा था, एक स्वामी जी को यूट्यूब पर बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया कि यदि भारत की समस्त आस्तिक जनता को यदि दो भागों में बांटा जाए तो एक भाग वह होगा जिसने पूज्य श्री का दर्शन किया है और एक भाग वह होगा जिसने पूज्य श्री महाराज कृपालु जी स्वामी का दर्शन नहीं किया। किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर के उनका श्रवण कीर्तन अनुवादन जो भी है उसको कर रहे हैं, इससे हम अपना जन्मांतरी पुण्य मानते हैं। इसके बाद अब क्रम है विद्वानों को सुनने का। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री हिमांशु कुमार जी विद्यमान हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहाँ से दीक्षित हुए इस पीठ से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपने वक्तव्य से हम सबों को अनुग्रहित करें। श्री हिमांशु कुमार। और मैं स्मरण कर रहा था कि गुरु जी, गोपी जी और हम दोनों ही बहुत युवा से 30 साल पहले ट्रेनिंग मीट हुई थी और मैं एकदम एक अलग संस्कृति से आया, पाश्चात्य संस्कृति। कई बार मैं कहता हूँ कि मुझे अपना जीवन पूरा जीवन दोबारा जीना हो, शायद मैं कोई भी परिवर्तन आपको सिवाय इसके कि अंग्रेजी माध्यम के स्थान पर हिंदी माध्यम शिक्षा है, क्योंकि आज अपने अस्तित्व की चिंता होनी चाहिए। धर्म के साथ साथ हिंदू के सामाजिक और राजनीतिक पक्ष पे भी मेरी रुचि रही है, ध्यान जाता है और हर प्रबुद्ध व्यक्ति का, हर चैतन्य व्यक्ति का ध्यान जाना चाहिए। इस सभा में तो आप धर्म का पालन कैसे करें, धर्म का आगे कैसे बढ़ाएं, बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, पर मूल बात यह है कि धर्म और संस्कृति बिना हमारी पहचान ही नहीं है। बाहर विदेशों में संक्षिप्त शब्द को एक्रोनिम कहते हैं, वो चल गए हैं, SBNR, स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, आध्यात्मिक परंतु अधार्मिक, ये विदेशों में है, क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध। यद्यपि क्रिश्चियनिटी हमारी हिंदू धर्म की विपक्षी है एक अर्थ में, परंतु वहां पर नास्तिक वामपंथियों से श्रेष्ठ क्रिश्चियन संस्कृति है विदेशों में। HINO, हिंदू इन नेम ओनली, नाम मात्र में हिंदू। कई हिंदू अपने को धर्म से हिंदू बताने में लज्जा अनुभव करते हैं, संकोच करते हैं। यहां इस पीठ की भूमिका आती है, ऐसे अनेक पीठों की जो धर्म को न केवल पालित पोषित कर रही है बल्कि उपासक तैयार कर रही है, आचार्य तैयार कर रही है। से स्वयं अन्य कितने व्यक्ति हैं जिनको इसमें प्रवेश तक नहीं होना चाहिए, और ये हमारा प्रवेश इस विद्या में इसका प्रमाण है कि अहेतु की कृपा जिसका वर्णन शास्त्रों में आता है वो होती है। कहीं ना कहीं गुरुजन पीछे देखते हैं, कई जन पीछे कितने वर्षों की उपासना की हम नहीं जानते, और युग के सारे दुष्कर्म से अछूते रहे, बिना अछूते रहे भी सब कुछ में लिप्त तामसी खान पान करते हुए भी हमारे जैसे लोगों की दीक्षा हो जाती है। परंतु जहां मैं ये कह रहा हूं कि ये पीठ संख्या में उपासक नहीं बढ़ाएगी समाज में, वहीं मैं ये भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक एक शिव विद्या का उपासक साधक आगे दर्जनों कई छोटी सी उपासना विधिवत कर ले और सफल हो जाता है, उसके कष्ट कटते हैं। पुनः एक और बिंदु पे मैं ध्यान यहाँ आकर्षण करना चाहूंगा जो कदाचित इस सभा में
परम विद्वान लोग बैठे हैं अनभिज्ञों इससे संभवतः, वो यह है कि यहाँ तो आपकी जो छोटी हल नहीं आ सकता, दोष आएगा, बात नहीं हो सकती। मेरा बड़ा मूल तर्क ऐसे लोगों से होता है, क्योंकि मेरे समक्ष वैसे लोग आते हैं। आप सनातन को या तो संपूर्ण ग्रहण करेंगे या उसे त्याग देंगे नास्तिक हो जाएंगे। आप उसको चयन करके टुकड़े टुकड़े में ग्रहण नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि हम अमुक वर्ण को वेद पढ़ाएंगे, हम अमुक वर्ण से स्त्रियों से आहुति दिलवाएंगे, हम में वैदिक मंत्रों से श्रृंगी पकड़वाएंगे, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से बिना योगी धारण किए यजमान द्वारा, ये नहीं कह सकते। आप इसको चयन कर ग्रहण कर मापदंडों में अंग्रेजी बनाओ वर्णिकुलर, हिंदी या तमिल गुजराती देसी भाषा बनाओ अंग्रेजी, अंग्रेजी वाला नहीं ग्रहण करेगा, तर्क लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, रैशनैलिटी की बात करेगा। ग्रामीण क्षेत्र बनाओ नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र वाला आज भी बिना प्रश्न किए संस्कृति धर्म ग्रहण किए बैठा है, शुद्धता से पाठ करता है, शौच नियम पालन करता है, अधिकार मना कर दीजिए मान लेता है आदेश को, और जो कहिए उसका कार्य करता है उपासना। कनिष्ठ पदस्थ आपको दरोगा, चपरासी, तहसीलदार, बाबू, लिपिक, ये सनातन संस्कृति धर्म को मानने वाले, नियम पालन करने वाले मिलेंगे। और जो उच्च पदस्थ अखिल भारतीय सेवाएं, उच्च न्यायपालिका, बड़े बड़े पद पे, वो प्रश्न लगाते हैं कि हम अपनी तरह से अपनी परिभाषा करेंगे, 13 ना करके 3 दिन का समाजी करेंगे, वो 3 दिन का समाजी करके भी नहीं, 1 दिन का हवन करके निपटा दिया, आए सब फंड वन क्षण करके जैसे भी। कहा जाता है शास्त्रों में, मैं संस्कृत नहीं जानता तो श्लोक भी नहीं बता सकता, पर सभी लोग यहाँ कोई ना कोई श्लोक बता देंगे। कहा जाता है धर्म का मर्म समझने वाले बहुत कम इतिहास में लोग हुए। पूरे हिंदू वाङ्मय में गिनती की जाए तो कदाचित 1 हाथ की उंगलियों में धर्म का मर्म समझने वाले लोग अपने रहे। ऐसे लोग बहुत कठिन है धर्म पालन। जो आधुनिक तार्किक उच्च शिक्षा प्राप्त बुद्धि धर्म का मूल्यांकन करने में, पकड़ने में दोष रखती है, वो मेरिट देखती है। सनातन धर्म मेरिट बेस्ड नहीं है, सनातन धर्म तर्क से नहीं चलता है। नियम श्रेष्ठ है मेरिट से। कैसे है, मैं इसका उदाहरण देता हूँ। हमारा नियम है, हम अपने बड़ों का वंदन करेंगे, मेरा वंदन करेंगे, माता पिता के चरण छुएंगे, गुरु के चरण छुएंगे, वहां मेरिट नहीं होती। ये परीक्षण हिंदू संस्कृति परीक्षण की नहीं है कि माता पिता योग्य है कि नहीं योग्य है। माता जी विश्व को प्रथम नाम से संबोधन करें, प्रश्न आउट ऑफ द क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही नहीं होता है। इतनी लंबी पूरी बात फैलाकर मैं कुछ साल पे आना चाहते हैं। कुछ बहुत युवा साधक हैं, पीठ के बच्चे बैठे हैं, युवा लोग हैं जो पीठ से जुड़े हैं, जो उपासना करते हैं, बिना किसी तर्क बुद्धि लगाए केवल नियम का पालन करके, शौच के नियम, अधिकार का नियम और वर्ण आश्रम का नियम, उसको पालन करते हुए केवल गुरु आदेश को उपासना करते हैं। बढ़ाने की इच्छा को प्रश्न कर लें, और बढ़ाने की इच्छा गुरु जी क्या करना चाहिए, और बढ़ा दी वृद्धि करनी, बजाय इसके कि अमुक फला श्री फला से सुन के आए हैं कि फला गुरु जी दक्षिण के फला है जो महाशिवरात्रि बहुत बड़ा आयोजन करते हैं और कहते हैं कि तो कोई धर्म से संबंध नहीं, शिवरात्रि का खगोलीय घटना है इत्यादि। उनका लेना, उसकी खिचड़ी बनाना, केवल एक स्थान के गुरु से निरंतर जो सुधार के लिए आपके निकट से घुसता है अंदर, वो जितना हानि पहुंचा सकता है, तो आप समझते हैं बहुत हानि पहुंचाएगी हमारी। और वास्तविक रूप से पर इतना अवश्य समझ है सामान्य बुद्धि से कि आप बहुत पहुंचे हैं गुरु जी की कृपा से, और ऐसे ही आपकी आगे भी प्रगति होगी। अंतिम बात में कह के समाप्त करता हूँ, क्योंकि आगे भी बहुत विद्वान वक्ता बैठे हैं। जहां जहां से हिंदू समाज के अस्तित्व को खतरा है, लेच्छों से, वामपंथ से, और अंदर भी सुधारवादियों से, क्योंकि सनातन में कोई सुधार कर सकते, जैसा है वैसा लिखा है। ये भ्रम है, असत्य कहना है कि वो लोग बड़े कट्टर हैं, हम लोग बड़े उदाहरण। हम लोग उतने ही कट्टर हैं नियम के पालन में, फर्क इतना ही। एक बहुत सरल उक्ति दी है और मेरे विचार नहीं है, उसको श्रेय उसका है महाभारत श्री शंकराचार्य जी का। उनका कहना है ये उत्पन्न कहां से उल्लेख, बोले तुम्हारे तमस से उत्पन्न हुए।
ये तमसी है जो हर तरफ, और तमस किस रूप में है? तमस इस रूप में है कि हर हिंदू को ये त्योहार का विषय नहीं है कि आज मैंने मंगल मंदिर पाठ कर लिया, कि शनिवार कर लिया, कि मैंने नवरात्रि पाठ कर लिया। ये नित्य है। बहुत लोग आते हैं, अब मैं तो मंगल दे दिया, नवरात्र में पढ़ता हूँ, करता हूँ। अपने आप भोजन आप नृत्य करते हैं, भोजन भी मंगल शनि कर लीजिए। स्नान आप नृत्य करते हैं, पास वाले छोड़ के भाग जाएंगे, आप सप्ताह में एक दिन करेंगे इसको। तो ये नृत्य है, परिभाषा नृत्य कर्म उसकी। यही संदेश हमारे साधकों को स्पीच से जा रहा है। मैंने यही ग्रहण किया है, मेरे कोई अपनी ये इसका श्रेय लेना नहीं है। और यही संदेश हर साधक आगे ले जाएगा समाज में, और यही स्पीच की सफलता होगी। इस बात के साथ मैं विराम करता हूँ। लेकिन कलर यदि मोटी चढ़ गई है ब्लैक कलर की, तो फिर जल्दी कोई चढ़ता नहीं है। वही हमारा जो अधूरा ज्ञान है ना, हम इतने तार्किक हो गए हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, ये हर चीज में तर्क करना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या लाभ है, इससे क्या लाभ, और इस तरह के बहुत लोग हो गए हैं हर प्रश्न पर, हर बात पर प्रश्न। तो भला बहुत प्रश्न करने वाले जब श्रद्धा नहीं रखते, तो श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, इसलिए उस साधना में उनकी रुचि भी नहीं होती। उनकी शोध पत्रिका निकलती है, श्री विद्या मंत्र महायोग। जिसका न खुले ले लीजिए, ले लीजिए, खोल भैया खोल। अब क्रम है आज सम्मान प्रदान करने का, और जो सभाजनीय हमारे विद्वान हैं डॉक्टर दीपक आपके कंधों पर है। जैसा बताया गुरुजी ने, इस पुरस्कार से सभाजित हुए प्रोफेसर जुगल किशोर मिश्र जी, प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी, और उसके बाद की परंपरा में आप आ रहे हैं। तो यह अपने आप में बड़ी महनीय पुरस्कार के लिए चयन किया है। आप उस श्रेणी में अपने को स्थापित करें, मैं भगवती से यही प्रार्थना करूंगा। मैं भगवान विश्वनाथ से अनुरोध करता हूँ। और एक मंत्र बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा जी गिरिजी पीजी कॉलेज में संस्कृत के प्राध्यापक हैं। अभी आ जाएंगे, अभी अच्छा, फोटो आ जाएगा। फोटो के लिए आना है। आ जाइए। अच्छा, तो भगवान विश्वनाथ से, भगवती अन्नपूर्णा से आपके मंगलमय जीवन के लिए ढेर सारी मंगल प्रार्थनाएं। हाँ, पूज्य गुरुवर प्रोफेसर नहीं वहीं से बोले कॉलेज से ना। स्वामी कृपात्री महाराज के श्री चरणों में प्रणति निवेदन पूर्वक, और मेरे दीक्षा गुरु जी के चरणों में प्रणति निवेदन करता हुआ मंच पर विराजमान इस साधना पीठ के पीठाधीश श्री प्रकाशानंद जी महाराज, और आत्मीय भाव मुझे कहने से नहीं रोक रहा है, अत्यंत प्रिय गोपी जी और आचार्य श्री किशोर मिश्र जी, पूर्व संकाय प्रमुख कला संकाय काशी विश्व। और आप समझ सकते हैं आदरणीय माननीय हिमांशु कुमार जी, इन दो विभूतियों के बीच में मैं बैठा हूँ। क्षमा करेंगे, सभा में उपस्थित समस्त मान्य विद्वजन, विदेशियाँ, छात्र एवं अन्य सज्जनवृंद, अब अपनी बात शुरू करता हूँ। यह जो साधना का क्रम है, वह साधना का क्रम कई बातें
हमारे आचार्यों ने, आचार्य उमाश जी ने बतलाई, यह साधना का क्रम जो है वह सदा से इसी प्रकार से सबके मन में जो वह दिव्य भाव है, ईश्वरीय भाव है, उसकी जागृति करने में सहायक रहा है। गुरु जी ने जो आपका यह नाम रखा वह वस्तुतः उसी क्रम को प्रकाशित कर रहा है, विभूषित कर रहा है। आज मैं यहाँ अध्यक्ष के रूप में जो बैठा हूँ, मैंने बहुत विचार किया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरी कैसी कौन सी योग्यता है जिसके आधार पर मुझे यह दिव्य स्थान प्रदान किया गया। तो उसमें भी मुझे वही दिख रहा है कि वस्तुतः और वह कामाख्या धाम में और उनके माँ के श्री चरणों में मुझे गुरु जी ने दीक्षा दी और उनका यह अत्यंत आत्मीय भाव मेरे लिए परम सौभाग्य का कारण बन गया। और इसी क्रम में मैं अपने एक क्रम के साथ आगे बढ़ता रहा। गुरु कृपा से बहुत कुछ जीवन में हमें प्राप्त हुआ और वह जो है मैं समझता हूँ गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ है। और मैं कह रहा हूँ कि आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ इसमें मुझे अपना कुछ नहीं दिखता। इन लोगों का जो स्नेह भाव है, स्नेह बल है, उसने मुझे लेके यहाँ पर बैठा दिया है। तो आपका स्नेह बल, स्नेह भाव ही इसमें मुख्य रूप से कारण है और मैं इसके लिए अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वस्तुतः हम लोगों का संबंध बहुत पहले से रहा है और उस संबंध के क्रम में बहुत सी बातें जो एक आत्मीय अनुज के रूप में घटित होती रही हैं, वो सब हम लोग करते रहे और आज हम आनंदित हो रहे हैं वो सब स्मरण करके और उस चीज को जानकर। बहुत सी बातें आचार्यों ने कही हैं। वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हमारा जो अस्तित्व है वो ही धर्ममय है। हमारा अस्तित्व धर्ममय है। कैसे धर्ममय है कि हम इस चीज को समझें। आपने ये भी कहा कि बहुत से लोग हैं जो उस चीज को नहीं समझते और उस चीज के प्रति उदासीन रहते हैं। लेकिन यह जो हमारा धर्ममय शरीर है, हमारा अस्तित्व है, वेद कहते हैं हमारे 5 शरीर हैं। पंचकोश का सिद्धांत वेदों में बतलाया गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये जो गुरुजन कहते हैं आओ अपने व्यक्तित्व को समझो और पूर्ण व्यक्तित्व के साथ अपने को प्रकाशित करो, तो यह सौभाग्य का विषय बनता है। जो इस महत्वपूर्ण अस्तित्व को समझने में अग्रसर होता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल कृपा मिलती है और फिर वह एक दिव्य ज्योति पकड़ में आती है कि वह इस संपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करने में समर्थ होता है। बाहर प्रदेशों की चर्चा हुई, 1-2 देशों में मुझे भी जाने का अवसर हुआ। देखिए वहाँ जितने भारतवंशी हैं उनके मन में जो भारतवर्ष की और भारतीय संस्कृति की छाप है वह इतनी गहरी है, मन में समाई हुई है, बाह्य और उसमें चर्चा होती थी। हम लोग समुद्र देखने गए वहाँ, तो हम लोगों ने कहा वाह कितना कैसा समुद्र है।
वहाँ हम लोगों के साथ जो थे दक्षिण भारत के भारतीय, उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो मुझे वह क्या बात है, तो आखिर में उन्होंने देखिए उनके मन में कितना आत्मीय भाव है। वो कहने लगे कि समुद्र नहीं है, ये हमारी गंगा माँ है और इसके उस पार हमारा भारत है। ये उनकी वाणी सुनकर लोग स्तंभित हो गए। वहाँ जो आयोजन होते हैं, वहाँ छोटे छोटे कुंड बने रहते हैं और माँ गंगा का चित्र रहता है और सभी आते हैं और जल चढ़ाते हैं। हमने देखा इस प्रकार से माँ गंगा के प्रति जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके प्रति उनका अगाध भाव निष्ठा उसी प्रकार से है। बाह्य क्रम में वो चीज आप लोग जा रहे हैं, माँ गंगा को बचाइए, माँ गंगा को बचाइएगा। और जो कुछ भी है, चाहे संपत्ति की जरूरत हो, चाहे और समर्थन की, सब हम लोग देंगे, लेकिन आप लोग माँ गंगा को बचाएं। तो यह आत्मीय भाव वहाँ बाहर, और मैं समझता हूँ, देखिए चावल बनाते हैं, चावल पक गया कि नहीं, बस 2-4 चावल टोके देखते हैं तो पूरा चावल पक गया समझ में आता है। तो यह मैं वहाँ जाके जो मैंने अनुभव किया, मैं समझता हूँ पूरे विश्व में जो भी भारतवंशी हैं, और भारतवंशी क्या, मुझे तो ऐसा अवसर मिला कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इतना भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्र के प्रति जिज्ञासु हैं कि वो आते रहे हैं मेरे पास 30, 40, 50 वर्षों से। और वेदिया है, परंपरा है, वह अपने आप में इतनी दिव्य है कि पूरे विश्व को प्रकाशित कर रही है। और यह बात अलग है कि सीधे उससे जुड़ने का सौभाग्य जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है। और यह जो साधना पीठ है, यह उस कार्य को कर रहा है। गुरुजनों के उस परंपरा के क्रम में हमारे आचार्य श्री प्रकाशानंद जी उस दिव्य ज्ञान को, उस साधना को प्रकाशित कर रहे हैं। ये मुझे अत्यंत आनंदित कर रहा है। और धर्म की बात थोड़ा सा चर्चा कर दूं। देखिए, धर्म जो है ये उसके बाह्य जो पक्ष हैं, यह बाह्य पक्ष तो अनेक उपाय हैं। धर्म जो है हमारी प्राण शक्ति है, चेतना शक्ति है, और वह जो चेतना शक्ति है सब में है और सब उसी से अपने को प्रकाशित करते हैं, प्रकाशित करने में अग्रसर होते हैं, भूत करते हैं। और यही क्रम आगे बढ़ता चले, इसकी हमें विशेष रूप से सावधानी रखना है। वर्तमान समय में कुछ लोग हैं जो इस पर आक्षेप करते रहते हैं। जो आक्षेप करने वाले लोग हैं वह वस्तुतः कुछ पढ़ते लिखते ही नहीं, केवल कुतर्क के रूप में आक्षेप करते हैं। तो सबका समाधान है, सबका उत्तर है। और यह जो पक्ष है अपने आप में सर्वोत्तम है। काशी का सर्वोत्तम पक्ष है। काष्टे काशी। मुझे घटना याद आ गई, गुरु जी लक्षार्चन यज्ञ केदार मठ स्वामी करपात्री जी महाराज का है, वहाँ कर रहे थे और मैं भी उसमें था, सभी लोग थे। एक श्री विद्या से लगता है दीक्षित है। हम लोगों को जिज्ञासा हुई, पूछा कौन हो भाई, कहाँ से? तो उसने बतलाया मैं साउथ से आया हूँ, दक्षिण से, और इस विद्या में मैं दीक्षित हूँ। और साधना के क्रम में हमारे गुरु जी ने कहा काशी जाओ, और काशी जाओ तुम्हें उसके आगे का क्रम मिलेगा। लेकिन इतनी बड़ी शर्त रख दी कि वहां तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, अयाचक वृत्ति से वहां रहना है तुम्हें।
तो अयाचक व्यक्ति है, किसी से याचना नहीं करना। भूख लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी तो गंगा जी हैं, और भूख लगी तो किसी से मांगना नहीं है। अगर कोई दे देता है तो ले लेना है। ये अयाचक व्यक्ति से वह उसने कहा मैं यहाँ रह रहा हूँ और ये क्रम से और मुझे आगे का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो यह काशी का जो साधना परक वैशिष्ट उनके श्रीमुख से सुनने को मिला। वस्तुतः जो यह साधना पीठ है और यह आगम का पक्ष जो है वह वेद जो है वो तो अपौरुषेय रूप में सभी क्रम में बने रहते हैं, लेकिन कलयुग में विशेषकर आगम की महत्ता विशेष रूप से है और भगवान शिव साक्षात इसका प्रवर्तन करते हैं। तो जैसा युग धर्म होता है उस हिसाब से साधना का और ईश्वरीय जो ज्ञान है उसका क्रम बनता है। तो कलयुग में जो यह आगम का साधना पक्ष का क्रम है सभी के लिए है। हाँ, इसके लिए स्वयं को जागृत करना होगा, स्वयं प्रवृत्त करना होगा, तब यह एक क्रम बनता है। गुरु शिष्य परंपरा का क्रम और दीक्षा का क्रम। मैं समझता हूँ हम सभी लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि उस क्रम के साथ हम उस साधना की चर्चा कर रहे हैं। और अधिक समय न लेता हुआ मैं हमारे आचार्य दीपक शर्मा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। आपने जो मनोयोग से इस साधना पीठ के साथ जुड़कर और जो आपने सेवा की, सेवा भाव को और आगे बढ़ाए, मैं समझता हूँ यही उसकी उपलब्धि होगी। और इसके बाद यद्यपि निर्धारित समय तो समाप्त हो चुका है कार्यक्रम का, इसे 5:10 पर समाप्त करना है। और अभी मैंने उपेंद्र त्रिपाठी जी से कहा कि थोड़ा संक्षेप में धन्यवाद ज्ञापन कर दीजिए, क्योंकि विद्वत सम्मान भी कर बड़े प्रेम से कहा कि नहीं जल्दी तो नहीं करता। उन्हें कितना समय लेंगे? तो 10 मिनट। तो मैं अनुरोध करूंगा उस 10 को थोड़ा कम कीजिए। आप 7 मिनट में कार्तज्ञ ज्ञापन के इस औपचारिकता को पूरी कीजिए, ताकि इसके बाद विद्वत सम्मान का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। मैं आमंत्रित करता हूँ कृतज्ञता ज्ञापन के लिए श्री विद्या के उपासक और यहाँ के शिष्ट परंपरा में आने वाले और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय के वेद विभाग के पूर्व अध्यक्ष, वहाँ के वैदिक विज्ञान केंद्र के पूर्व समन्वयक, मालवीय भवन के सचिव, गीता समिति के सचिव मित्रवर्ग प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी को कृतज्ञता ज्ञापन के लिए आइए। प्रवर्तकम वंदे सदा श्री करपात्रेण गुरु। यतिचक्र चूड़ामणि स्वामी करपात्री जी के प्राकट्य महोत्सव के अध्यक्षता कर रहे वेद के मर्मज्ञ विद्वान विश्व विद्वान गुरुवर शर्मा गुरु जी, सत्पूर्ण वेद की परंपरा के निरंतर आगे बढ़ा रहे हम सबके अभिभावक गुरु जी के पुत्र के क्रम में गुरुकल आचार्य प्रकाशानंद जी, जिनको हम सभी गोपी भैया कहते हैं, आप सबके श्री चरणों में अपने प्रणति निवेदन करता हूं। और हमारे सम्मुख जितने भी विद्वत जन हैं, सबका नाम लेकर के एक एक करके किया जाए तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं संक्षेप रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर्तव्य ज्ञापित करता हूं। और आज जैसा कि कर्तव्य ज्ञापन के क्रम में ही मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी सनातनियों ने स्वीकार किया। अभिनव शंकर इसलिए किया
कि जिस संक्रमण काल में सनातनी परंपरा थी, वैदिक सनातनी परंपरा से अलग हो गए थे, उसको पुनर्जीवन करने में हमारे यति चक्र चूड़ामणि स्वामी कृपाल जी महाराज का विशेष योगदान था। उन्होंने, जैसा कि हमारे आचार्य मिश्र जी ने अपने प्रवर्तन में कहा कि स्मार्त वैदिक परंपरा एक तरह से लुप्त हो गई थी, उसको उन्होंने पुनर्जीवित करने के लिए 4 महानगरों में यज्ञ प्रारंभ किए। मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, सभी जगह उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किए और साथ साथ धर्म संघ की स्थापना की और गो हत्या बंद हो इसके लिए भी उन्होंने एक समिति का गठन किया। सुचारू रूप से हमारा शासन तंत्र चले इसलिए राम राज्य परिषद की स्थापना की और शिक्षा के क्रम में अनेक स्वतः ही 50 से अधिक ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया। और जैसा कि आपने बताया कि समस्त वेदों की जो भूमिका है, जैसे वेदांत पारिजात 2 खंड में हम लोग जानते हैं 2000 पृष्ठ में, वो 2 खंड नहीं 10 खंडों में जो जिसकी भाष्य भूमिका संपूर्ण 4 वेदों की भाष्य भूमिका जो है वेदांत पारिजात है, लेकिन जो शुक्लयजुर्वेद की माध्यम शाखा का जो भाष्य है वो 10 खंडों में, जिसमें आपका भी संपादन का कार्य रहा। तो इस प्रकार से संपूर्ण सनातनी परंपरा को जीवंत रूप में स्थापित करने का जो काम है वह हमारे यति चक्र चूड़ामणि स्वामी कृपाल जी महाराज का था। और उसी उनका जो आगम का जो पक्ष था, जो कि दक्षिण भारत में प्रायः वह श्री विद्योपासना की परंपरा देखी जाती थी, उसको पुनर्जीवन के क्रम में हमारे गुरु जी पंडित सीताराम कविराज, जिनका दीक्षा नाम श्री दत्तात्रेयानंद नाथ जी, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सब यह चिंतन करते हैं कि संन्यास्त होने के बाद हमारा कोई सिर्फ आध्यात्मिक चेतना करना, लेकिन जैसे स्वामी कृपाल जी महाराज ने संन्यास लेने के बाद ये सारे प्रकल्प किया, समाज को धर्म में स्थापित करना, धर्म में आबद्ध करने के लिए, जैसे उन्होंने सारा पूरे भारत को एक चेतना जागृत की इन सारे विषयों को लेकर के, उसी प्रकार से कोटि अर्चन के माध्यम से, लक्षार्चन के माध्यम से मेरा भी संपर्क गुरु जी से, जब वो वहां पर एक कोटि अर्चन हुआ था मारवाड़ी लक्सा, उसी समय मैं अपने दादाजी के साथ में छोटा था गया था। उसके बाद मोक्षु भवन, फिर यहाँ निरंतर क्रम रहा। थोड़ा प्रमादी में था, वो चाहते थे कि और भी दीक्षा क्रम में आगे बढ़े और कहते थे कि वैदिक को करना चाहिए, लेकिन मैं उस क्रम में, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हमें जो कुछ आज भी प्राप्त हुआ है उसमें गुरु जी का बड़ा आशीर्वाद रहा। मैं उनके मुंह बोला था, मैं जब भी आता था बोलता था, बड़ा स्नेह देते थे और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका जो वैदुष्य का जो एक पक्ष तो था ही, व्यवहार भी उनसे सीखने को मिला, क्योंकि मैंने देखा कि ज्ञान के साथ साथ जो व्यवहार की जो शिक्षा थी वो गुरु जी से सीखने को प्राप्त होती थी। तो यह जो क्रियात्मक जो पक्ष है, ये सारा जो पक्ष है आदि शंकराचार्य से ले लीजिए, फिर स्वामी कृपाल जी महाराज को लीजिए, और फिर मैं आगम क्रम में गुरु जी को मैं देखता हूं। और उस गुरु जी की परंपरा का आप सभी जानते हैं, जब से ये गुरुपीठ गुरु जी के बाद भी निरंतर ये आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हमारे संयोजक गुरुकल्प मिश्र गुरु जी ने बताया कि यहाँ की जो शाब्दिकता है, यहाँ जैसे घुसते ही आपको एक अलग एक वाइब्रेशन, एक अलग वातावरण आपको मिलेगा। और जगह कहीं दिखा हुआ आडंबर आपको हर जगह संस्थानों में और ऐसे जगहों पर प्राय देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जो उपासना का जो वो आपको यहाँ पर देखने को और महसूस करने को प्राप्त होता है। और हमारे जो आज के विशिष्टा थी महोदय ने हिमांशु जी को भी, वो हम लोग के गुरु भाई हैं, और मैंने कई बार आपके साथ भी रहने का प्रयाग में और कई जगह अवसर मिला। और आज आपका जो व्याख्यान था वो बहुत ही सूक्ष्म
और सात्विक क्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से आपने संप्रदाय भेद को बताया कि धर्म में संप्रदाय का क्या महत्व है और हिंदू सनातन के जो गूढ़ रहस्य है उसको किस प्रकार से उपासक जो है वो उसकी भूमिका हो सकती है। शौच आचार और वर्णाश्रम जो एक संप्रदाय है उसके बिना हम शुद्ध रूप से धर्म के प्रतिपादक नहीं हो सकते हैं और सांप्रदायिक समाज की जो चुनौतियां हैं उसको भी हम सभी को दिग्दर्शित किया। तो यह कार्तज्ञ ज्ञापन का पक्ष है, इसलिए मंच को मैं सम्मिलित रूप से इस कार्यक्रम के लिए हृदय से कार्तज्ञ ज्ञापित करता हूँ अध्यक्ष जी के प्रति, संयोजक जी के प्रति और हमारे इस पीठ के जो आचार्य श्री प्रकाशानंद जी गुरु जी के प्रति भी हृदय से अपना कार्तज्ञ ज्ञापित करता हूँ और हमारे जो विशिष्टातिथि हिमांशु जी हैं आपके भी मैं इस श्री विद्या पीठ के तरफ से हृदय से कार्तज्ञ ज्ञापित करता हूँ और हमारे समूह जो हमारे आज के सामाजिक दीपक शर्मा जी आपको भी मैं हृदय से आशीर्वाद और मंगल कामना करता हूँ। हमारे वेद विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप मिश्र जी और कुशल संचालक जो है प्रोफेसर सत्येंद्र तिवारी जी और लाल बहादुर से पधारे हुए प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रोफेसर विजय पांडे जी और डीएवी से भी हमारे पधारे हुए यहाँ के संस्कृत के विभागाध्यक्ष मिठाईलाल जी और इसके अलावा मिश्रीलाल जी और प्रोफेसर सुमन सिंह जी, डॉक्टर त्रिपुर सुंदरी जी, डॉक्टर सिद्धिदात्री जी, डॉक्टर पुष्पा त्रिपाठी जी और विंध्याचल से पधारे हुए ये भी गुरु भाई हैं आचार्य शेखर जी और वेद के शोध परंपरा गुरु जी के यहाँ जब बनता था क्या नाम है जो भी कुंड इत्यादि को सुधा पूरे बनारस में काशी में जो जगीय कुंड की जो परंपरा का असली ज्ञान अब अंतिम क्रम में है उस क्रम के हमारे आचार्य ऋषिदेव त्रिपाठी गुरु जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से प्रोफेसर ओझा सर और इसी क्रम में अग्निहोत्री जी जो स्वामी जी महाराज की परंपरा के उनके सुपुत्र आचार्य बलराम पांडे जी, उनके पौत्र भी यहाँ उपस्थित हैं और वेद विभाग के प्रोफेसर हमारे पूर्व वेद विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हरेश्वर दीक्षित जी, प्रोफेसर कमलेश झा सर, डॉक्टर नारायण प्रसाद भट्टराई जी और शिव विद्या के उपासक के क्रम में ही हमारे पीछे जो अधिकारी हैं श्री शुक्ला जी और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के डॉक्टर मधुसूदन जी, डॉक्टर कुप्पा बिमलेश जी और इसके अलावा प्रोफेसर सुनील कात्यायन जी दिखाई पड़ रहे हैं, डॉक्टर विजय शर्मा जी और ये पीछे जो है प्रोफेसर श्री राम एस दिखाई पड़ रहे हैं और व्याकरण विभाग के ज्ञानेंद्र सापोटा जी, डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी और हमारे अनेक यहाँ पर स्पीड से जुड़े हुए अनेक जो यहाँ के दीक्षित जो हमारे गुरु भाई हैं, आप सबके प्रति मैं हृदय से स्पीड की ओर से अपना कार्तज्ञ ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमारे जो है ये जो डॉक्टर रवि अग्रवाल जी और ये हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री राजेंद्र सिंह जी और भी मीडिया से जुड़े हुए और जो हमारे यहाँ के जितने भी स्पीड से जुड़े हुए जो छात्रगण हैं इनका भी बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम को करने कराने में। तो मैं सम्मिलित रूप से आप सभी के प्रति मैं हृदय से अपना कर्तव्य ज्ञापित करता हूँ और स्वामी जी ने 9 नारे दिए थे इस सनातनी परंपरा को पुनर्जागृत करने के लिए, सांस्कृतिक पुनरुद्धार के लिए। उस नारे के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम दूंगा। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, मंदिरों की मर्यादा शासन विधान शास्त्रीय हो, शासन विधान धर्म में हस्तक्षेप न हो,
धर्म में नमः पार्वती पतये हर गो माता की जय हो। छूट गया। हम महोपाध्याय प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी के सभाजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्वर प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी को, इस पीठ के अध्यक्ष रुकु भैया जी को। उमेश भैया फ्रेम में आ रहे हैं अब हमारे थोड़ा सरकते जाओ खड़े किशोर मिश्र जी के सम्मान के लिए मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ गोपी भैया को। उमेश भैया 3:30 बजे के बाद अभी वो 4 बन गया है। इसके न्यायाधीश वाराणसी को उत्तरीय प्रदान करके, अभिनंदन पत्र प्रदान करके, इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करके, माल्य अर्पित करके चतुर्वेदी जी को मैं आप दोनों का आमंत्रित करता हूँ ऋग्वेद के मंत्रों के वाचन के लिए। इसके बाद आप भैया और नहीं होगा ओम वायवाया विदर्शते मे सोमाहरङ्कृताः तेषां पारिष्वते हवाम् वायवुक्ते विरजन्ते त्वामच्छा जरिताराः सुतसो वायो इमे सुता उपप्रयो विरातमुपद्रवत वायविन्द्रश्च सुनवत आयातमुपनिष्कृतम् मक्ष्वीत्थाधियानोरा मित्रं भूरे भूतदक्षं वरुणं च ऋषादोऽस्म् धियङ्घृताचीं साधन्ता ऋतेन मित्रा वरुणावृता बुधावृतस्पृशा क्रतुं बृहन्तमाशाते कृष्ण यजुर्वेद से पंडित वेंकट रमण धन पाटिल जी एवं पंडित शेखर द्रविड़ जी उपस्थित हैं यहाँ। आइए आइए मनोच्चाचार्योन्ते भासिरमनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्योपास्यानि नो इतराणि ये चास्मच्छ्रेजांसो ब्राह्मणाः तेषां कामास्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र
श्रेष्ठाः अथाभ्याः ख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संहर्षिणः एक वाक्य जो स्वामी जी बोलते थे अपने प्रवचन में, उसको भी मैं आज आपके सामने रखूंगा। एक बार भक्ति और भक्त पर उनका प्रवचन हो रहा था स्वामी जी का, तो एक वाक्य से आप यह समझेंगे कि उनके हिंदी भी कितने संस्कृत निष्ठ थे। भक्ति और भक्त पर प्रवचन हो रहा था, उसका एक वाक्य, जिस प्रकार एक नायिका अपने चिरकालोचित प्रियतम धन के शुभागमन शुभ सूचक वार्ता सुनकर सर्वांगीण परिरंभण जन्य सुख में तल्लीन तन्निमग्न तद विवल हो जाया करती है। भक्तजन दस चरणों में तल्लीन तन्निमग्न तद विवल हो जाया करते। इस प्रकार का स्वामी जी का हिंदी। अब जहां तक धर्म की अधर्म का प्राणियों में सत्य सनातन धर्म की पूज्य पाद चित्रचूड़ामणि स्वामी करपात्री जी महाराज की, पूज्य पाद चित्रचूड़ामणि स्वामी करपात्री जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य गुरुदेव भगवान की। पार्वती पतये आप